समुद्र तट के पास स्थित शांत विरल आबादी वाला वालुकेश्वर क्षेत्र। कभी यहाँ धनी घरानों के विशाल बंगले, धार्मिक मठ और बाणगंगा तालाब के चारों ओर फैली आध्यात्मिक सुगंध रहती थी। इसी इलाके में रायगढ़ जिले के नागांव से आकर एक मेहनती और बुद्धिमान परिवार भातखंडे घराना स्थापित हुआ। परिवार का मूल पुरुष पूजा पाठ, वैदिक कर्मकांड और मंदिर सेवा के कारण वालुकेश्वर आता था। समय बदलता गया, पर उसकी सेवा भावना, बुद्धिमत्ता और परिश्रम देखकर स्थानीय धनिकों ने उसे काम सौंपा और धीरे धीरे यह घराना स्थायी रूप से वालुकेश्वर में बस गया। इसी परिवार में विवाह के अवसर पर आईं वालुबाई नारायण भातखंडे। वे कर्नाटक के बेलगाम की थीं। विवाह के समय उनकी उम्र मात्र 8-10 वर्ष थी। शिक्षा कम, पर बुद्धि तीव्र और स्वभाव अत्यंत पवित्र। सासू माँ ने उन्हें एक नियम दिया, प्रतिदिन वालुकेश्वर मंदिर के दर्शन और बाणगंगा की प्रदक्षिणा। बचपन से ही यह उनकी तपश्चर्या बन गई। सुबह शाम मंदिर जाना, प्रदक्षिणा करना और मन को ईश्वर में लगाना। और यहीं पर उनके जीवन को बदलने वाली एक अद्भुत घटना घटी। उसी समय अक्कलकोट के स्वामी समर्थ महाराज अक्सर वालुकेश्वर क्षेत्र में ठहरते थे, कभी मंदिर की ओवरी में तो कभी बाणगंगा के तट पर। उनका दर्शन सहज ही मिल जाता था। वालुबाई छोटी थीं, पर उनकी आंखों में भक्ति और मासूमियत स्पष्ट झलकती थी। वे स्वामी को नम्रता से प्रणाम करतीं और स्वामी का उन पर पड़ने वाला प्रेमपूर्ण नेत्र कटाक्ष, यह संवाद शब्दों से परे था। कई वर्षों तक महाराज शांत भाव से उनके आचरण को देखते रहे। उनका बचपन, युवावस्था की सरलता, निर्मल स्वभाव, इन सबको स्वामी समर्थ ने हृदय से स्वीकार किया था। और एक दिन वालुकेश्वर की ओवरी में बैठे स्वामी समर्थ ने वालुबाई को बुलाया। उन्होंने प्रणाम किया और वापस लौटने लगीं। तभी स्वामी उठे, उनकी ओर देखा और उनके आंचल में छोटी चिपली के आकार की काष्ठ पादुकाएं रख दीं। यह केवल प्रसाद नहीं था, यह योग प्राप्ति का क्षण था। वालुबाई वे पादुकाएं घर ले आईं। पहले ही दिन से उन पादुकाओं के आसपास एक विशिष्ट ऊर्जा अनुभव होने लगी। स्वामी समर्थ की कृपा मानो घर में स्थिर हो गई थी। कुछ वर्षों बाद यह कृपा और प्रकट हुई। वालुबाई को पुत्र नहीं था, मातृत्व की इच्छा बढ़ती जा रही थी। स्वामी समर्थ द्वारा दी गई पादुकाओं की शक्ति से आखिरकार उनका सौभाग्य जागृत हुआ। पहली कन्या अल्पायु रही, फिर हरि का जन्म हुआ और फिर 10 अगस्त 1860 गोकुलाष्टमी का पावन दिन, जिस बालक ने आगे चलकर हिंदुस्तानी संगीत की दिशा ही बदल दी, उसका जन्म हुआ विष्णु नारायण भातखंडे। घर में उसे गजानन कहा जाता था। संगीत से प्रेम उसे बचपन से ही था। पिता के साथ स्वरमंडल, सतार, वाद्य ध्वनियां सुनते सुनते वह बड़ा हुआ। मठों में होने वाले संकीर्तन, उपासना, भक्ति का वातावरण, इन सब ने उसके मन में संगीत के संस्कार गहराई से अंकित कर दिए। युवावस्था में उसने संगीत का गहन अध्ययन किया। राग, ध्रुपद ख्याल, बंदिशें, तराने, इनका विशाल संग्रह तैयार किया। उसने भारतीय संगीत को एक वैज्ञानिक आधार देने वाली थाट पद्धति, लक्षण गीते, नोटेशन प्रणाली और शिक्षण पद्धति विकसित की। आज भारत में संगीत सीखने वाला प्रत्येक विद्यार्थी भातखंडे द्वारा बनाए गए मार्ग पर ही चलता है। पंडित जी की प्रसिद्धि के बारे में उनकी निजी डायरी में एक विशेष उल्लेख है। उन्होंने लिखा, मेरी मातृश्री वालुबाई को वालुकेश्वर में स्वामी समर्थ महाराज ने चिपली के आकार की काष्ठ पादुकाएं दी थीं। जीवन के उत्तरार्ध में वालुबाई को वाक्सिद्धि प्राप्त हुई। उनके शब्द, उनके निर्णय लोग श्रद्धा भाव से मानते थे। उनमें परोपकार, बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक तेज का अनोखा संगम था। आज भी वालुकेश्वर का पुराना घर नहीं रहा, परंतु डोंबिवली में भातखंडे परिवार के पास वे पवित्र पादुकाएं सुरक्षित हैं। उनके साथ स्वामी समर्थ के नख, शंख, शालिग्राम
इन सभी पवित्र वस्तुओं को आज भी भक्त अत्यंत श्रद्धा से संभाल कर रखते हैं।